शरीरोदरबाहु अधः शरीरोदरबाहु पृष्ठ पार्श्वेषु वृक्षकरं च गात्रं ग्रहश्च विण्मूत्र समीरणानाम् असम्यक् योगात्यनुवासितस्य रुल्लासमोह क्लमप्रसाद मूर्छा विकर्तिका चाति अनुवासितस्य अध इत्यादि अनुवासन अयोग लक्षणम। अनुवासन के अयोग के लक्षण यहाँ बताए हैं। वृक्ष खरता च अत्र शरीरस्य अस्नेहनादेव। वृक्षता और खरता थी, शरीर का स्नेहन अच्छी तरह से नहीं होता है अयोग में। रुल्लासादि अतियोग लक्षणम, और पहले अयोग और फिर अतियोग के लक्षण इस दोनों श्लोक में दिए हैं। उल्लास मोह क्लम ये अतियोग के लक्षण है। तो जब अनुवासन बस्ती का अयोग होता है तब बस्ती में प्रयुक्त स्नेह सही ढंग से पूर्णतः नहीं निकलता है, जिससे शरीर के निचले भाग में उदर, बाहु, पीठ तथा पाद में पीड़ा होती है और शरीर में रूखापन और खुरदरापन होता है और मल, मूत्र और अधोवायु के निकलने में रुकावट होती है। तो अयोग जब होता है तो ये जो अनुवासन बस्ती से दिया हुआ जो तेल है वो शरीर में उधर ही रहता है और उसमें शरीर को जो अधो शरीर है उसमें भारीपन आता है। उदर, बाहु, पीठ तथा पायों में पीड़ा होती है। शरीर में रूखापन और खुरदरापन आता है। और नीचे के श्लोक में अनुवासन के अतियोग के लक्षण बताए हैं। उल्लास मोह क्लमसाद मूर्छा विकर्तिका च अति अनुवासितस्य। अनुवासन बस्ती का अतियोग होने पर मोह, इंद्रियों की विषय ग्रहण शक्ति में ह्रास, निर्बलता, मूर्छा और गुदा में कैंची से काटने के समान पीड़ा होना, ये सब लक्षण होते हैं। और आगे अनुवासन बस्ती में उचित स्नेह प्रत्यागमन काल के बारे में बताया है। बस्ती में दिया हुआ जो द्रव्य है जब शरीर के बाहर आने का जो काल है उसे प्रत्यागमन काल बोलते हैं। तो अनुवासन बस्ती का प्रत्यागमन काल अलग है, मूढ़ बस्ती का प्रत्यागमन काल अलग है। यस्येहयामानुवर्तते त्रीन् स्नेहो नरस्यात् स विशुद्ध देहः आश्वागतेऽन्यस्तु पुनर्विधेयः स्नेहो न संस्नेह्यति ह्यतिष्ठन् सस्नेहयति हि अतिष्ठन्। यस्य इह यामान् अनुवर्तते त्रीन् स्नेहः नरः स्यात् स विशुद्ध देहः आशु आगते अन्यस्तु पुनर्विधेयः स्नेहः न संस्नेहति हि अतिष्ठन्। उचित स्नेह प्रत्यागमन कालमाह यामान इति प्रहरान। याम कोई मराठी में या संस्कृत में प्रहर ऐसा शब्द है, इसका मतलब 3 घंटे। सविशुद्ध देह इति त्रि, तो ये जो अनुवासन बस्ती है 3 याम शरीर में रहना चाहिए, 9 घंटे। कुछ लोगों के मत से 12 घंटे भी बोलते हैं। सब विशुद्ध देह इति अनुवासन प्रयोग सम्यक योगात् अनुवासन व्यापृति
रहित इत्यर्थः। आश्वागते, वहां संधि है, आशु आगते इति शीघ्रम प्रत्यागते। शीघ्र जब बाहर आता है तो उसका कुछ फल नहीं मिलता। अन्यस्तु विधेय इति तदेव अन्यहा स्नेहः ध्येया। जब अनुवासन बस्ती शीघ्र बाहर आता है तो फिर वहां अनुवासन बस्ती देना चाहिए। पुनः स्नेहदानोपपत्तिमाह स्नेहो न संस्नेहयति कि अतिष्ठनिति। तो स्नेह उधर रहना चाहिए, जब नहीं रहता है तो फिर स्नेह बस्ती या अनुवासन बस्ती देना चाहिए, ऐसा इधर बताया है। अनुवासन बस्ती में उचित स्नेह प्रत्यागमन काल। जब अनुवासन बस्ती द्वारा दिया हुआ स्नेह शरीर में 3 याम 9 घंटे तक ठहरता है और उसके बाद पूर्ण रूप में निकलता है, तब वह पुरुष विशुद्ध शरीर वाला हो जाता है, क्योंकि उसके मल निकल जाते हैं। जब स्नेह शीघ्र ही बाहर निकल जाए तो पुनः अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। आश्वागते अन्यस्तु पुनर्विधेयः। क्योंकि जब स्नेह शरीर में नहीं ठहरता है तो वह स्नेहन भी ठीक से नहीं कर सकेगा। उपरोक्त सूत्र में अनुवासन बस्ती का प्रत्यागम काल 3 याम या 9 घंटे इतना बताया है। इसमें कम काल में बस्ती द्रव्य बाहर आया तो उसका उचित ऐसा कार्य नहीं होता, ऐसा यह बताया है। परंतु बस्ती अधिक काल रहा तो कुछ भी बिगड़ता नहीं। ये जो अनुवासन बस्ती हो 9 से 12 घंटों तक भी रह सकता है। 12 घंटों तक बस्ती प्रत्यागम की राह देखनी चाहिए। और इतने काल में अगर स्नेह बाहर नहीं आया तो स्नेह द्रव्य पच गया, ऐसा समझना चाहिए। अनुवासन प्रत्यागम नहीं हुआ तो कुछ बिगड़ता नहीं। अनुवासन अपि न दुष्यति, ऐसी अनुवासन की निरुक्ति बताई है, यह समझना चाहिए। निरो बस्ती ऐसा नहीं है। निरो का प्रत्यागम काल 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट 48 मिनट्स इतना होकर यह परम मर्यादा है, ऐसा सुश्रुताचार्य कहते हैं। तो निरो बस्ती हमने पहले जो देखा है तो उसका प्रत्यागम काल 48 मिनट्स में वो बाहर आना चाहिए। 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट से ज्यादा समय निरो शरीर में रहा तो अनेक उपद्रव निर्माण करता है और मरण प्राय वेदना उत्पन्न करता है। आधमान, पक्वाशयशूल, मूत्रशूल, रुक्षूल, वायु की प्रतिलोम गति उत्पन्न होना, ऐसे लक्षण निर्माण होते हैं। सुश्रुत ने इन लक्षणों के साथ ज्वर, रति, मृत्यु इस लक्षणों का वर्णन किया है। ये निरो बस्ती के बारे में भी बोल रहे हैं। अगर बस्ती योग्य समय वापस नहीं आया तो इसके लिए अनेक उपाय योजना करनी चाहिए जिससे बस्ती जल्द से बाहर निकल आए। इनमें से कुछ महत्व के उपचार में तो निरो बस्ती 48 मिनट्स में बाहर आना चाहिए। वो नहीं आया तो क्या क्या उपचार करना है ये भी हम अभी बताते हैं। तो यदि बस्ती बाहर नहीं आया तो गोमूत्र, यवक्षार, अम्ल और तीक्ष्ण औषधि से सिद्ध किया बस्ती देना चाहिए। दूसरा, गुदवर्ती का प्रयोग करना चाहिए। 3, श्रोणी स्फृक वंश अधो प्रदेश में स्वेदन करना, तापस्वेद या अवगाहन स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। त्रासन चिकित्सा से रुग्ण को भयभीत करना, भय से अतिसार उत्पन्न होने से बस्ती द्रव्य बाहर निकलता है। विरेचन गण की औषधि द्रव्यों का उपयोग करने के विरेचन देना है और बस्ती प्रत्यागम होने तक रुग्ण पर संपूर्ण लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार के अन्य उपक्रमों के बाद बस्ती द्रव्य बाहर निकलता है और उपद्रव टल जाते हैं। तो निरो बस्ती 48 मिनट्स को बाहर आना चाहिए और अनुवासन बस्ती 12 घंटे तक शरीर में रहा भी
अच्छा है। अभी आगे बस्ती के संख्यानुसार जो प्रकार है, उसका जो वर्गीकरण है, उसके बारे में श्लोक है। त्रिशन्मता कर्म नुबस्तयो हि कालस्ततोऽर्धेन ततश्च योगः सान्वासना द्वादश वै निरूहा प्राक् स्नेहैक परतश्च पञ्च काले त्रयोन्ते पुरतस्तथैक स्नेहानिरूहान्तरिताश्च षट् स्युः योगे निरूहास्त्रय एव देया स्नेहाश्च पञ्चैव परादिमध्या। तो यहाँ कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती, इनका वर्णन है। कर्म बस्ती किसे कहते? पहला है त्रिशन्मता कर्म नुबस्तयो हि कालस्ततो अर्धेन ततश्च योगः सान्वासना द्वादश वै निरूहा प्राक् स्नेह एक परतश्च पञ्च काले त्रयोन्ते पुरतस्तथैकः स्नेहा निरूहान्तरिताश्च षट् स्युः। तो कर्म बस्ती का पहला वर्णन है। यह बहुदोष युक्त व्यक्तियों के लिए के दोष शोधन के लिए प्रयुक्त होती है। इसमें 30 बस्तियां दी जाती है। कर्म बस्ती में 30 बस्तियां दी जाती है। यथा पहले एक बस्ती अनुवासन बस्ती दी जाती है, फिर एक अनुवासन, एक निरूह, एक अनुवासन और एक निरूह, इस क्रम से 12 अनुवासन और 12 निरूह बस्ती दी जाती है। पहला एक अनुवासन देकर फिर व्यत्यासात अल्टरनेट अनुवासन और निरूह 12-12 ऐसे देते हैं। तो इस प्रकार और अंत में 5 अनुवासन बस्ती दी जाती है। तो इस प्रकार पहला एक, फिर 12 अनुवासन और 12 निरूह प्लस 5, ऐसा 30 बस्ती का जो समुदाय है उसे कर्म बस्ती कहते हैं। फिर काल बस्ती, काले त्रयो अन्ते पुरतः तथैक स्नेहा निरूहान्तरिताश्च षट् स्युः। काल बस्ती में इसमें पहले एक अनुवासन बस्ती देते हैं, फिर एक अनुवासन तथा एक निरूह के क्रम से 6 अनुवासन और 6 निरूह बस्ती देकर अंत में 3 अनुवासन बस्ती दी जाती है। इस प्रकार 1 + 6 + 6 + 3 ऐसा 16 बस्ती का जो समूह है उसे काल बस्ती कहते हैं। और तीसरा है योग बस्ती। इसमें पहले के अनुवासन बस्ती दी जाती है, फिर एक अनुवासन और एक निरूह के क्रम से 3 अनुवासन और 3 निरूह बस्ती तथा अंत में एक अनुवासन बस्ती देकर 8 बस्तियों की संख्या पूरी की जाती है। एवं 1 + 3 + 3 + 1 पहला अनुवासन, फिर अल्टरनेट अनुवासन और बस्ती, अनुवासन और निरूह और अंत में एक अनुवासन, ऐसा 8 बस्तियों का समूह को योग बस्ती कहते हैं। ये चरक के मत के अनुसार है। अब टीका में देखते हैं, यही वहां बताया है। 30 इत्यादि कर्मकाल योग संज्ञा यथाक्रमं 30, 16, 8 बस्ती समुदायेषु ज्ञेयाः। तो कर्म 30, काल 16 और योग बस्ती 8। कालः ततः
अर्धेन इत्यत्र अर्धशब्दो न समप्रतिवचनः तेन त्रिशत् षोडश भवति। सान्वसन स अनुवासना इत्यादिना कर्मादीनां निरुह अनुवासन विभागमाह। एकम अनुवासन दत्वा दीयन्ते इति स अनुवासनः। पहला अनुवासन और फिर आगे का जो दिए जाते हैं उसको सानुवासन बोलते हैं। एवं अनुवासनेन प्रत्येकं योगात् द्वादश निरूह चतुर्विंशति बस्तयो भवन्ति। प्राग इति आरम्भे परत इति द्वादश निरूहोत्तरकाले निरूहान्तरिताश्च षट् स्युः इति निरूहेण अन्तरीकृत्वा एवं च द्वादश बस्तयः पूरणीयाः। पंचेव परादिमध्या इति पंचस्नेहा अन्ते मध्ये आदौ च येषां विभक्ताः तथा तत्र च आदौ स्नेहद्वयम् अन्ते च स्नेहद्वयम् निरूहत्रयमध्ये च एक अनुवासम् एवं पंचस्नेहाः भवन्ति। ये तु निरूहदिनम् एव अनुवासनं वदन्ति तन्मते आदौ एक अन्तेऽपि दिनान्तरे एक एव पञ्च भवन्ति। एवं कर्मकालयोः अपि निरूहदिनम् एव दिनान्तरे वा अनुवासनं व्याख्येयम्। और अनुवासन बस्ती के दूसरे दिन निरूह देना है। अत्र च एकस्नेहान्तरितानां निरूहाणां दाने वातक्षोभो न अशंकनीयः। कर्मादिषु निरूहा यापनावस्ति रूपा दीयन्ते ते स्निग्धा एव इति कृत्वा न वातक्षोभका भवन्ति। एते च कर्मादयो यद्यपि शास्त्रप्रदेशेषु न व्यवह्रियन्ते तथापि तद्वित्य व्यवहारार्थम एवं कर्मादि संज्ञा यथा यमक अच्छपानादि संज्ञा तेन कर्मादि संज्ञायाः शास्त्रे व्यवहार दर्शनात् कर्मादि प्रतिपादिको ग्रंथो न आर्ष इति यदुच्यते तत् निरस्तम्। कर्मादि संज्ञा च तत्रान्तरे अपि अस्ति। तथा हि जतुकर्णः बस्तयस्त्रिंशत् षोडश अष्टौ च कर्म काल योगाः। कर्म बस्ती 30, काल बस्ती 16 और योग बस्ती 8। बस्ती त्रिंशत् षोडशाष्टौ च कर्म काल योगाः निरूहाः स्नेहान्तरिताः द्वादश षट्त्रय एकस्नेहारम्भाः पंचकोऽन्ताः इति हरिते अपि त्रिशकं कर्म बुधा वदन्ति इत्यादि उक्तम्। कर्मादीनां प्रयोगं केचित् वातादिषु वदन्ति। तो कर्म काल और योग बस्ती का विवेचन यहाँ किया है। जहाँ बहुदोष अवस्था होती है, बहुत से रोग होते हैं, उसमें ये कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसलिए तंत्रकार ने मूलतः बस्तियों की संख्या 30 मानी है। आगे तथो अर्धे में कहने से यदि हम 15 संख्या को लेते हैं तो इसका आधा 15 होता है और 15 का आधा 7.5 होता है। आधी बस्ती का कहीं उल्लेख धातु न उसका भी अच्छे होते हैं। इंद्रिय प्रसाद श्री चक्रपाणी ने लिखा है प्रसन्नता सम प्रतिवचनम तेन उसके आगे षोडशासन बस्ती के 29 प्रयोग का लक्षण यहाँ है। और शरीर